श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, क्या आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है? आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं उसको पढ़ाई को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर लिए हैं उसको पढ़ाई को लेकर के, लेकिन वो पढ़ने में जो उसका जो मन है वो लगता ही नहीं है। ऐसे में कौन सा उपाय करें? देखिए, आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, लेकिन वो उसका जो मन है वो पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसका मन दूसरे चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी लगता ही नहीं है। आप उसके स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, कॉलेज की फ़ीस दे रहे हैं, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ने में लगता ही नहीं है और आपको निराशा ही हाथ लग रही है। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें जो आपका जो बच्चा है वो पढ़ने लग जाए और वो हर साल पढ़ाई में अव्वल आने लगे, कक्षा में प्रथम आने लगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं उपाय को। आप लोग पूरा अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद में ही आपको इस उपाय को करना है। अगर आप लोग उपाय को अच्छे से सुन के अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अभी जो कमज़ोर हैं वह 100% पढ़ाई में अव्वल आने लगेगा। उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लगेगा। पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है दोस्तों, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी भीड़ आती है जो कि पत्र के माध्यम से अपनी मनोकामना को गुरु जी को बताते हैं। गुरुदेव जी, हमारी यहाँ मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कृपया करके कुछ इसका निवारण दीजिए। बहुत सारे लोगों की जो यहाँ पत्र आते हैं दोस्तों गुरुजी के पास में, गुरुजी की कथा में जो पत्र आते हैं वो ऐसा था कि गुरुजी, हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो बाकी चीज़ों में तो अच्छा है, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस कारण से वो कक्षा में फेल हो जाता है या फिर वो बहुत ही कम नंबर से पास होता है। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो दूर चला जाता है, खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन पढ़ाई में उसका मन लगता ही नहीं है और हमेशा कक्षा में लास्ट आता है या बहुत ही कम नंबर से पास होता है। तो कृपया करके गुरुदेव जी कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा टोटका या मंत्र बताइए ताकि उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे और वो कक्षा में हमेशा ही प्रथम आने लगे, अच्छे नंबर से पास होने लगे। वो बहुत ही ज़्यादा फेल होता है गुरुदेव जी। तो गुरुदेव जी ने 3 से 4 महा उपाय बताए हैं दोस्तों। उसी उपाय को मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। इस उपाय को जैसे ही आप कर लेते हैं तो आपका जो बच्चा है वो हमेशा कक्षा में अव्वल आने लग जाता है। उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लग जाएगा और जीवन भर वो पढ़ता ही रहेगा और अच्छे नंबर से पास होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि आखिर वो कौन सा उपाय है। आपको भी जानना होगा कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही बच्चा कक्षा में अव्वल आने लगता है, प्रथम आने लगता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उपाय की ओर। बहुत ही अच्छे से इस उपाय को बताऊंगा जो कि पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया है, जिसे हमने सुन करके समझ करके आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इस उपाय को आपके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उपाय को आप लोग अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद में ही आपको इस उपाय को करना है। अगर आपने उपाय को अच्छे से सुन लिया और उसके बाद में इस उपाय को करते हैं तो 100% गारंटी है दोस्तों कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छे से पास होने लग जाएगा, उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करने के बाद में यदि आप अपनी कोई भी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ जी को बताते हैं, अपनी इच्छा को बताते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी आपकी मनोकामना को 100% पूरा करते ही करते हैं। बस आपका जो मन है वो शुद्ध होना चाहिए, यानी कि पवित्रता के साथ में आपको इस उपाय को करना है। उसके बाद में ही आपकी जो इच्छा है वो पूरा होगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि दोस्तों, हम पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी के बताए हुए महत्वपूर्ण उपायों को, जो बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय होते हैं, उन्हें हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताते ही रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि आप लोग उपाय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उपाय की तरफ। तो सबसे पहले नंबर की उपाय जो होगा दोस्तों वह लाल फूल का उपाय है। लाल फूल का उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिल गया है और बहुत सारे बच्चे का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको लाल फूल लेना है। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं या कोई भी कलर का जो लाल रंग का फूल होता है उन्हें आप ले सकते हैं। और कितना लेना है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही लाल फूल की आवश्यकता है, बाकी ज़्यादा फूल की आवश्यकता नहीं है। और इस उपाय को आपको सोमवार के दिन शाम के समय में ही करना होगा।
दोस्तों इस लाल फूल के उपाय को आपको माता सरस्वती जी के चरणों में ही करना है। यदि आपके घर में कोई माता सरस्वती जी की मूर्ति है या फोटो है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको इस उपाय को अपने घर पर ही करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में माता सरस्वती जी की फोटो या मूर्ति नहीं है तो दोस्तों आपको अपने आसपास के बाजार से ही खरीद करके माता सरस्वती जी की फोटो लेकर के आ जाना है और शाम के समय में आपको माता सरस्वती जी को विराजित कर देना है, अपने घर पर स्थापित कर देना है। उनका कोई सा भी मंत्र या कोई सा भी प्यारा नाम लेकर के आपको माता जी को स्थापित कर देना है। जैसे ही आप स्थापित करते हैं उसके बाद में दोस्तों आपको एक लाल फूल लेकर के आ जाना है और उस लाल फूल को माता सरस्वती जी का कोई सा भी मंत्र आपको याद है तो उस मंत्र का उच्चारण करके उस लाल फूल को आपको माता सरस्वती जी के चरणों में समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद में आपको अपने बच्चे से संबंधित जो समस्या है उन्हें आपको माता जी से बता देना है और उन्हें कह देना है कि हमारे बच्चे की ये समस्या है, पढ़ाई लिखाई में जो हमारा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमेशा ही कम नंबर से पास होता है या फेल हो ही जाता है। तो माता जी हमारे बच्चे को सद्बुद्धि दें, उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। ऐसा आपको माता जी से प्रार्थना करने के बाद में दोस्तों उस लाल फूल को आपको समर्पित कर देना है और समर्पित करने के बाद में 3 से 4 घंटा तक आपको माता जी के चरणों में उस लाल फूल को समर्पित रहने देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको वापस से उस लाल फूल को उठा लेना है और माता जी से प्रार्थना करना है कि माता जी हम इस लाल फूल को मात्र एक औषधि के रूप में आपसे वापस से ले रहे हैं और हमारा जो बच्चा है उसके लिए इस लाल फूल का उपाय करेंगे माता। इस प्रकार से आपको माता जी से प्रार्थना करने के बाद में दोस्तों आपको उस लाल फूल को शाम के समय में ही उठा लेना है और आपका बच्चा जब सो जाता है रात्रि के समय में तो उस समय आपको उस लाल फूल को लेकर के आपको अपने बच्चे के पास में चले जाना है और उस बच्चे के माथे पर 3 से 4 बार उस लाल फूल को फेर देना है। बस इतना सा ही आपको इस उपाय को करना है दोस्तों। और जैसे ही आप उस लाल फूल को बच्चे के माथे के ऊपर में फेर देते हैं उसके बाद में दोस्तों माता सरस्वती जी उसकी बुद्धि में प्रवेश करती हैं और उसके मन को पढ़ाई की ओर आकर्षित करने लग जाती हैं। तो दोस्तों बस इतना सा ही आपको इस उपाय को करना है, लेकिन अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही आप उस लाल फूल को बच्चे के माथे के ऊपर में फेर देते हैं उसके बाद में दोस्तों उस लाल फूल को आपको वापस से माता सरस्वती जी के चरणों में समर्पित कर देना है और सुबह का समय जैसे हो जाता है तो सुबह के समय आपको उस लाल फूल को अपने आसपास के नदी या तालाब में आपको विसर्जित कर देना है और माता सरस्वती जी से आपको फिर से प्रार्थना करना है कि माता हमने ये उपाय किया है, कृपया करके ये उपाय कारगर हो, हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में दोस्तों आपका ये उपाय पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। बस इतना सा ही आपको इस पहले नंबर के उपाय को करना होगा। उसके बाद में दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपको 1 से 1.5 महीने में ही आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लग जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ने लग जाता है और उनकी याद शक्ति भी तेज होने लग जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस पहले नंबर के उपाय को करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। दोस्तों इस दूसरे नंबर के उपाय में आपको मात्र एक धतूरा लेना है और अपने घर का शुद्ध 1 लोटा जल लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। दोस्तों इस उपाय को आपको अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है और ध्यान आपको इस बात का रखना है कि इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। सोमवार के दिन सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। तो सोमवार के दिन सुबह के समय आपको 1 लोटा जल और धतूरा लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद में सबसे पहले मंदिर में उपस्थित देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है, भगवान भोलेनाथ जी का पूजन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है और शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद में सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने बच्चे से संबंधित जो भी समस्या है उन्हें आपको भगवान भोलेनाथ जी को बता देना है और बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या है तो उन्हें दूर करने के लिए आपको मन ही मन प्रार्थना कर देना है। जैसे ही आप अपनी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ जी को बता देते हैं दोस्तों उसके बाद में आपको उस धतूरा को शिवलिंग में एक स्थान होता है माता अशोक सुंदरी जी का, तो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में आपको धतूरा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जैसे ही आप समर्पित कर देते हैं उसके बाद में दोस्तों आपको अपने बच्चे से संबंधित जो समस्या है उन्हें मन ही मन आपको भगवान भोलेनाथ जी को बता देना है और बताने के बाद में उनका निवारण करने के लिए
भी आपको कह देना है। बस इतना सही आपको इस दूसरे नंबर के उपाय में करना है दोस्तों, और कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस एक ही बार ही आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के बाद में दोस्तों आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लग जाता है। उसका मन पढ़ाई की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लग जाता है। उसकी याद शक्ति बहुत ही तेज हो जाती है और वो दिन रात पढ़ने लग जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय के बारे में। तीसरे नंबर के उपाय के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित पान का पत्ता नहीं होना चाहिए। बस इतना सा ही आपको बात का ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे ही आप पान के पत्ते की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों आपको 1 चम्मच शहद चाहिए। इन दोनों सामग्रियों को लेकर के और 1 लोटा जल लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में जाने के बाद में शिवलिंग के पास में आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। थोड़ा सा ही जल को समर्पित करना है और थोड़ा सा बचे रहने देना है। अब दोस्तों पान के पत्ते के ऊपर में जो चिकना वाला भाग होता है, ऊपर का हिस्सा पान के पत्ते का, उस ऊपर के हिस्से में आपको थोड़ा सा शहद को अच्छे तरीके से लगा देना है। 1 चम्मच जो शहद लेकर के आए हैं दोस्तों, उस शहद को अच्छी तरह से पान के पत्ते के ऊपर में लेपन कर देना है और शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तुमरुका जी महादेव जी का नाम लेकर के आपको उस पान के पत्ते को समर्पित कर देना है। जैसे ही आप पान के पत्ते को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद में आपके बच्चे से संबंधित जो भी समस्या है, जैसे बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर दिमाग का बच्चा है, उसकी याद शक्ति बहुत ही कम है, तो दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ जी को बच्चे से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको कह देना है। बस इतना सा ही आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के बाद में दोस्तों आपको 1 से 2 महीने के अंतर्गत इस उपाय का परिणाम आपको दिखाई देने लग जाता है। और इस वीडियो में जितने भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों, उन सभी उपायों को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। बाकी किसी और दिन इस उपाय को करते हैं तो उतना ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है। इसीलिए आपको सोमवार के दिन इस उपाय को करना है। सोमवार के दिन सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप 2 उपायों को कर सकते हैं। बाकी पहले नंबर के उपाय को आपको शाम के समय में करना है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के उपाय के बारे में, और ये उपाय जो कि आखिरी उपाय हैं, और ये उपाय भी बहुत ही कारगर उपाय हैं, है ना। तो आपको जो उपाय आसान लगे, जो उपाय सरल लगे, जिन उपायों को आप अच्छे से समझ चुके हैं, उन्हीं उपायों को आपको अपने बच्चे से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए करना है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों चौथे नंबर के उपाय के लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र लेना है और साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है और 1 लोटा जल लेना है, और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको बेलपत्र की पत्ती के ऊपर में शहद का लेपन अच्छी तरह से कर देना है, और उस बेलपत्र को आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में तुमरुका जी महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित कर देना है। और आपके बच्चे से संबंधित जो समस्या है, परेशानी है, उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता है, तो उन्हें आपको भगवान भोलेनाथ जी को दूर करने के लिए कह देना है। बस इतना सा ही आपको इस चौथे नंबर के उपाय में करना है दोस्तों। इस उपाय को करने के बाद में आपको बहुत ही जल्दी से परिणाम दिखाई देने लग जाता है। आपके बच्चे का दिमाग कुशाग्र होने लग जाता है, बच्चे का मन दिन रात पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, बच्चा क्लास में प्रथम आने लग जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 से 4 महा उपाय के बारे में आपको बताया है, जो कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या को बहुत ही जल्दी दूर कर देते हैं। तो दोस्तों इन महत्वपूर्ण उपायों को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी के बताए हुए महत्वपूर्ण उपायों को हम जल्द से जल्द आप सभी तक पहुंचाते ही रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की इच्छाओं को पूरा करें। और दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न है, आपका मन में कोई भी प्रकार की शंका है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर ही पूछ सकते हैं।